हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। साथियों, बहुत सारे लोगों ने एक वीडियो पे कमेंट किया था। इससे पहले मैंने एक स्क्वायर का वीडियो किया था। काफ़ी लोगों ने कहा सर स्क्वायर का आपने सिखा दिया कि 1 से लेकर 1000 तक किसी भी नंबर का आपको स्क्वायर निकालना हो तो आप बहुत आसान से उसको निकाल सकते हैं। अब मैं आपके बीच में आया हूँ स्क्वायर रूट को लेकर, यानी कि वर्गमूल। तो स्क्वायर रूट जो मैं आज आपके साथ में बात करूंगा, उन संख्याओं की बात करूंगा जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। परफेक्ट स्क्वायर यानी कि वो जिनका स्क्वायर निकलता है, मतलब डेसिमल में नहीं आता। जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जब आप स्क्वायर रूट सॉल्व करते हैं तो सारे परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, यानी जिनका स्क्वायर निकलता है, पॉइंट में नहीं आता। उन्हीं पर मैं एक छोटी सी ट्रिक लेकर आया हूं। ये सबसे आसान ट्रिक है, मतलब जितनी भी स्क्वायर की ट्रिक है मार्केट में, सबसे आसान ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। ऐसी ट्रिक होगी जो समझने के लिए भी आसान होगी, और जब आप इसको इंप्लीमेंट करेंगे तो हम बहुत जल्दी इसको इंप्लीमेंट करके आंसर फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरुण सिंह रावत और आप सभी लोगों का आज के सेशन में मैं करता हूं स्वागत। स्क्वायर रूट हिंदी में कहते हैं वर्गमूल। एक संख्या आपको दिख रही है, उसका आंसर्स मैंने निकाला है। तो ये सब मैंने कैसे निकाला है, मैंने आपको बोला कि मैं आपको सिखाऊंगा स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट नंबर। जो संख्याएं परफेक्ट है, जिनका एग्जैक्ट आंसर आता है, उनका स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो कुछ एक ट्रिक्स मैंने बनाई है, एक पैटर्न मैंने बनाया है। वो पैटर्न कुछ इस तरीके से है सर, ध्यान दीजिएगा। कुछ ना समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। आपने देखा होगा कि 1 का स्क्वायर कितना होता है बच्चे, 1 होता है। आपने कहा सर 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 20। सॉरी, 4 का स्क्वायर कितना हुआ, 16। 5 का स्क्वायर कितना हुआ, 25। 6 का स्क्वायर कितना हुआ, 36। आपने कहा 7 का स्क्वायर कितना हुआ, 49। 8 का स्क्वायर कितना हुआ, 64। 9 का स्क्वायर हुआ 81। ये आपने एक पैटर्न बनाने के लिए क्या कहा कि अगर हम थोड़ा ध्यान से इस पैटर्न को देखें कि 1 का स्क्वायर 1 मिलता है और 9 का स्क्वायर 81, तो लास्ट की डिजिट को समझो कि कोई भी संख्या है उसमें अगर 9 या फिर 1 है, उसकी लास्ट डिजिट, अगर कोई नंबर है उसके लास्ट में 1 है, तो 1 कब आ रहा है, जब आप 1 का स्क्वायर करेंगे तो भी 1 आएगा, 9 करेंगे तो भी 1 आएगा। तो एक पैटर्न बन रहा है जिसको हम कहते हैं यूनिट डिजिट पैटर्न, कि 1 अगर आपको किसी का स्क्वायर रूट निकालना है, उसके लास्ट में 1 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फाइनल आंसर होगा या तो उसके लास्ट में 1 होगा या फिर 9 होगा। क्लियर टू यू? ऐसे ही मैंने कहा कोई संख्या है उसके लास्ट में 4 है, तो 4 कब मिलेगा, जब 2 का स्क्वायर करते हैं 4, 8 का करते हैं 64। मैंने कहा 6 है, तो आपने कहा 4 का स्क्वायर 16, 6 का भी 36। 9, 3 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49। तो मैंने एक पैटर्न बनाने की कोशिश करी कि कोई भी आंसर आप निकालने जाओगे, कोई भी आंसर, उसकी लास्ट डिजिट को चेक करना है और यहां से कंपेयर करना है ना। लास्ट डिजिट को कंपेयर करना है कि लास्ट, मान लीजिए कोई आंसर हम निकाल रहे हैं उसके लास्ट में 1 है, तो हम कहेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट डिजिट, कि उसके इकाई अंक को देखते हुए ये निष्कर्ष निकलता है कि जो भी उत्तर या जो भी आंसर होगा उसके लास्ट में भी 1 या फिर 9 होगा। आइए कुछ प्रैक्टिकल सवालों को करते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक सवाल हमारे सामने है 1444। ये एक परफेक्ट नंबर है, यानी इसका जो आंसर आएगा वो परफेक्ट आएगा। तो कैसे करेंगे? एक मेथड स्कूल में पढ़ा होगा, इसके फैक्टर बनाने वाला, फिर उतने पेयर कॉमन लेके बाहर खींचो, टेक्स टाइम। लास्ट में कितना है देखिए, 4 है, तो 4 कब का आएगा, जब 2 का स्क्वायर करेंगे और 8 का करेंगे। तो मैंने कहा इसका जो भी आंसर होगा उसकी यूनिट डिजिट ये होगी, हाँ या ना बोलो। अब कौन सी होगी हमें फिलहाल अभी नहीं पता, बट मैंने कहा कि जो भी आंसर होगा उसकी यूनिट डिजिट ये होगी। हमें क्या करना है, 2 नंबर पीछे से कट कर देने, ऑलवेज लास्ट के 2 नंबर कट कर देने और रिमेनिंग नंबर को उतार देना है। 14 एज इट इज हमने उतार लिया। पहले स्टेप में हमने क्या कहा, लास्ट में 4 है, 4 किस किस के लास्ट में होता है, 2 और 8 के। 2 नंबर कट किए, 14 हमने उतार दिया, 14 एक नंबर हमने पिक किया। अब हमें ये चेक करना है कि ये 14 किसके स्क्वायर के नजदीक होता है। तो हमने कहा जो 14 है वो हमें मिलता है कब, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो हमने ये कहा बच्चे कि ये इसके बीच में लाई करता है। देखो
14 जो है वो 3 और 4 के स्क्वायर के बीच में लाई करता है। और मैंने क्या कहा था, चेक करना है 14 किसके स्क्वायर के बीच में लाई करेगा, तो 3 और 4। यहां से निष्कर्ष ये निकलेगा कि हम एक छोटी संख्या, ऑलवेज छोटी संख्या को उतार लेंगे, तो हमें फर्स्ट डिजिट मिल गया और लास्ट डिजिट तो हमें पहले से मिल रखी थी 32 और 38। अब एक लास्ट स्टेप में, पहले स्टेप में हमने निकाला यूनिट डिजिट, आखिरी का अंक क्या होगा। दूसरे स्टेप में हमने निकाला पहले का अंक क्या होगा। दो स्टेप, पहले स्टेप में लास्ट के नंबर, दूसरे स्टेप में कि 8 और 2 से पहले 3 कहां से आया, कि ये 14 किसके नजदीक बन रहा है, 3 और 4। ऑलवेज छोटे नंबर को कंसीडर करना है, 32 38। अब फाइनल स्टेप, इनमें से कौन सा आंसर होगा। आप ये बताइए कि ये 14 किसके क्लोज है, 9 के क्लोज है कि 16 के क्लोज है। तो आपने कहा भाई 16 में तो 2 का डिफरेंस चल रहा है, यहां पे 5 का डिफरेंस है, तो ज्यादा क्लोज बड़े वाले के, 16 के क्लोज है बड़े वाले के, जिसके क्लोज होगा वही हमारा। तो जनरली आप इस क्वेश्चन को हार्डली 3 सेकंड में निकाल सकते हैं। कैसे, पहले सेकंड में इकाई अंक निकालिए, दूसरे सेकंड में फर्स्ट अंक निकालिए, तीसरे में से 1 निकालिए। अगर ये मेथड समझ में आया, कुछ लोगों को शायद अभी भी समझ नहीं आया वो, तो बने रहिए आखिरी तक, मैं कॉन्सेप्ट्स को पूरा समझाऊंगा। एक और सवाल, रुकिएगा अभी, जाइएगा मत, है ना। अब इस वाले सवाल को देखिए, फिर से करिए। लास्ट में 9 है, पहले सेकंड में ये पता करना है कि आखिरी में क्या आएगा, 9, 3 और 7। तो आपने इसका यूनिट डिजिट फाइंड कर लिया। फिर आपने क्या कहा, ये नंबर हमें काट देने 39। 39 हमें किसके स्क्वायर के नजदीक मिलेगा, तो आपने कहा 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, इसके बीच में मिल रहा है। स्मॉल वैल्यू को लेना है, 6 लेना है, क्योंकि 7 तो लेंगे नहीं, ज्यादा हो जाएगा, तो 6 लेना है, इनके बीच में लाई कर रहा है, जो छोटी वाली वैल्यू है। तो आपने का आंसर या तो 63 होगा या फिर 67 होगा। दूसरा स्टेप क्लियर हुआ कि पहले स्टेप में इकाई अंक निकाला, दूसरे स्टेप में चेक किया कि 39 किसके स्क्वायर के बीच में लाई कर रहा है, तो 6 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 7 का 49, विच मीन्स कि छोटी वैल्यू को लेना है। ये देखिए 3 और 7 पहले निकाल चुके थे, फर्स्ट अंक भी निकाल दिया, ये एक फाइनल आंसर है। इन दोनों में से कौन सा होगा, देखिए यहां पर अंतर 3 का है, यहां अंतर 10 का है, छोटे वाले के नजदीक है, छोटे वाला मेरा आंसर हो गया भैया। हाउस दैट। साथियों बताइए कि आपको ये ट्रिक कैसी लगी। उम्मीद करता हूं थोड़ी बहुत समझ में आ रही होगी। रुकिए जरा, अगला क्वेश्चन है 3364। अगला सवाल, अभी रुक जाइए, मैं बहुत सारे क्वेश्चंस कराने वाला हूं, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूं। 4 है तो लास्ट में 2 होगा, 8 होगा। ये हमारे लास्ट डिजिट निकल गए, क्योंकि 4 हमारा, देखिए मैंने बताया अभी आपको, 2 और 8 में आता है। 2 नंबर अगेन फिर से कट कर देने हैं, बचे 33 हमारा बचा। 33 फिर से किसके स्क्वायर के बीच में लाई करता है, आपने कहा सर 5 का स्क्वायर 25 हुआ, 6 का स्क्वायर 36, तो आपने कहा सर इनके बीच में लाई करेगा ना, तो आंसर क्या हो जाएगा, स्मॉल वैल्यू को कंसीडर करना है, आंसर हो जाएगा 52, मतलब 2 और 58। देखिए इसमें से कोई एक होगा, कौन सा आंसर होगा, क्लोज चेक करना है। यहां आपने कहा 8 का डिफरेंस है, 25 और 8 33, यहां डिफरेंस केवल 3 का है, बड़े वाले के नजदीक है, जिसके नजदीक है वो आंसर। कितने लोग हैं जिनको ये मेथड समझ में आ, देखिए मैंने क्या कहा, पहला मेथड 1 सेकंड, दूसरे मेथड और ये तीसरा मेथड। तो अगर मैं यूं कहूं कि मात्र 3 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को निकाल सकते, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी और आप क्वेश्चंस को बहुत जल्दी निकालेंगे। चलिए आप थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे। 5476, आप वीडियो को पॉज कीजिए, अभी अगर आप देख रहे हैं जस्ट पॉज कीजिए, आप इसे खुद से बनाइए और खुद से बनाने के बाद आप मुझे इसका आंसर बताएंगे, ठीक है। लास्ट में 6 है, 6 हो गया, देन 4 हो गया, कट कर दीजिए, 54 बचा। सेकंड स्टेप में चेक करना है किसके नजदीक है, तो आपने कहा 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर भैया 64, इसके बीच में लाई कर रहा है, ये बराबर है।
मैंने क्या कहा, स्मॉल वैल्यू को लेना है, दैट मीन्स 7 को लेना है। तो 7 को लेना है तो 76, 74, हाउस दैट 76 हो जाएगा ये, और 74, 7 ले लिया। दोनों में से आंसर कौन होगा, नजदीक किसके, इसके नजदीक 5 है, इसके नजदीक 10 है। देखो ना, नजदीक मतलब डिफरेंस, 64 में से 54 गया 10, 54 में से 9 गया 5, नजदीक कौन है, क्लोज इसके, बट छोटे वाले के, छोटे वाले के इसके। तो आपने कहा 74 मेरा आंसर हो गया। सबसे आसान ट्रिक है, बहुत इजी है। अभी छोटे छोटे नंबर है, बड़े भी दूंगा, डोंट वरी। 6084। पॉज कीजिए वीडियो को, आंसर बनाइए। लास्ट में 4 है, 2 8। नाउ जस्ट कट दिस नंबर। क्या मिलेगा, 60। किसके नजदीक होता है, 7 का स्क्वायर 49 है, और भाई साहब 8 का स्क्वायर 64 है, इसके बीच में लाई कर रहा है। तो आपको लेनी स्मॉल वैल्यू है, 7 लेना है। तो 72 और 78, इन दोनों में से कोई एक आंसर है। कौन आंसर है, जिसके नजदीक होगा। ये नंबर नजदीक साफ साफ दिखाई दे रहा है बड़े वाले के, तो बड़े वाला आंसर हो गया। हाउस दैट, नाउ यू आर गेटिंग द कॉन्सेप्ट। तो 60 64 के 4 है, यहाँ कम से कम 11 के आसपास का डिफरेंस है, नजदीक बड़े वाले के, बड़े वाला आंसर हो गया। तो कितने लोग हैं जिनको वाकई में अब कॉन्फिडेंस आ रहा है कि सर वाओ, ये बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिक थी, बहुत इजी ट्रिक थी, हम तो इसको बेकार में टफ समझ रहे थे। इट्स इजी वन, इजी है ना। 7396। स्टॉप कीजिए और आंसर दीजिए। लास्ट में 4 देन 6 लिखा है ना, 6 अगेन 2 नंबर कट। साथियों वापस 73 इसके नजदीक पड़ेगा, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 है ना, इसके बीच में लाई कर रहा है। तो हमेशा स्मॉल वैल्यू को लेना, यानी 8 ले लिया, 84 86 में से कोई एक आंसर होगा। कौन सा आंसर होगा, जिसके नजदीक होगा। हमने कहा भैया इसके नजदीक देखें तो 9 4 13, इसके देखेंगे 8 और 3 11, मतलब 73 में यहाँ जाने के लिए मुझे 8 जोड़ना पड़ेगा, यहाँ से आ जाने 9 कदम पीछे आना पड़ेगा। तो ज़्यादा इजी क्या है, 8 आगे जाना, तो नज़दीक बड़े वाले के। सो 86 विल बी आंसर, है ना। आपको डिफरेंस चेक करना है, प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं कि आप ऐसे मत करना कि सर यहाँ प्लस कर रहे हैं माइनस, नहीं। आप ये देखिए कि 73 से 64 जाने में 9 कदम चलने हैं, 73 से 81 जाने में 8 कदम, तो कदम नज़दीक बड़े वाले में, तो बड़े वाला आंसर। बस जिसके ज़्यादा क्लोज होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। छोटी सी अप्रोच है, सब पर ट्रिक काम करेगी। बड़े नंबर ले लेते हैं, चलो छोटे नंबर बहुत हो गए, एक बड़ी संख्या पर आते हैं। सेम अप्रोच, लास्ट में 4 6 अगेन नंबर 2 ही काटने हमेशा। ऑलवेज रिमेंबर, नंबर जो कट करने हैं वो 2 ही नंबर कट करने हैं लास्ट से, ना ज्यादा ना कम। 134 इसके नजदीक पड़ेगा भाई, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144। अब ये मत पूछना कि स्क्वायर, मैंने आपको इससे पिछली वीडियो में मैंने स्क्वायर निकालना सिखाया था आपको शायद, है ना। इससे पुरानी वीडियो जो हुई है इसी चैनल पर अपलोड की है, उस पर मैंने स्क्वायर निकालना सिखाया था, तो आप देख लीजिएगा। स्क्वायर निकालने की मैंने पूरी एक वीडियो बना रखी है आराम से। तो 134 किसके, इनके बीच में लाई कर रहा है, स्मॉल वैल्यू को ले लेंगे। तो 11 आ गया, लास्ट डिजिट 4 है, 116। बताइए आंसर क्या हो जाएगा, है नज़दीक किसके। आपने कहा सर इसको यहाँ देखेंगे 10 कदम चलना है, यहाँ देखेंगे 4 में से 1 या 3 13 कदम चलना पड़ेगा, है ना। तो नज़दीक बड़े वाले के, तो बड़े वाले के यानी 116, तो आंसर हो गया हमारा 116। आप कैलकुलेटर से भी करेंगे तो भी सेम आंसर मिलेगा, बट दिस इज अ ट्रिक जो 3 सेकंड में हो जाएगी मेरे अकॉर्डिंग। डन, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और है, जल्दी से आप उसको सॉल्व करेंगे। 17424, बहुत नॉर्मल, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन। पिछले वाले क्वेश्चन में कंफ्यूजन अगर है तो मैं बता देता हूं, कुछ नहीं किया मैंने। 4 6 134 जो बचा उसको चेक करना है किसके नजदीक है। ये देखिए, छोटा वैल्यू हमेशा लिया जाएगा 11, 114 116। क्या करेंगे बच्चे,
हमेशा मैंने क्या कहा, जिसके नजदीक है, यहाँ 13 अंतर है, यहाँ 10 कदम चलना है, बड़े वाले के साथ 10 कदम, तो बड़े वाला आंसर यानी कि ये आंसर निकाल लिया। 4 है। अब थोड़ा जल्दी करते हैं। 2 8 नंबर कट। 174 किसके नजदीक पड़ेगा भाई? 13 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, इसके बीच में लाई कर रहे हैं, विच मीन्स छोटा नंबर उठा लेंगे 13, तो 132। सही है बॉस। अब इनमें से एक आंसर करना है। कौन होगा आंसर? जिसके नजदीक नजदीक बड़े वाले के यहाँ 5 है, तो यहाँ बहुत कदम चलने पड़ेंगे, नजदीक छोटे वाले के। डन। चीजें बड़ी सिंपल है, तो आज के बाद एग्जाम्स में अगर स्क्वायर रूट बने तो कर लेंगे। दिस इज अ क्वेश्चंस, एक बार जल्दी से नोट कीजिए, ये आपको दे रहा हूं मैं होमवर्क के लिए। इसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में डालेंगे, तो स्क्रीनशॉट लीजिए। हिंट में दे रहा हूं आपको कि जो भी आंसर होगा 1 होगा, 9 होगा, नंबर काट लीजिए। 327 नज़दीक किसके होगा देखिए, छोटा लीजिए और जो क्लोज है उसको फिक्स कीजिए। 1 मोर क्वेश्चन आपके लिए। 2 होगा, 8 होगा, कट कीजिए। 538 इसके नजदीक होगा, 538 आपने पढ़ा होगा 23 24, देख रहे हो आप? ये देखिए बहुत बड़े से बड़ा नंबर, ये देखिए इसके बीच में लाई कर रहे हैं, देखिए है ना? ठीक है, तो 23 और 2 ले लिया, 23 8 ले लिया। कौन सा आंसर होगा बताइए? नजदीक किसके है? इसके नजदीक है, छोटे वाले के, 232। तो आई होप कि मैं आपको स्क्वायर रूट समझाने में कामयाब हुआ। ये मेरा जो वीडियो था खास तौर पे उन लोगों के लिए था जो बच्चे बिगनर हैं, जो स्क्वायर रूट जानना चाहते हैं, बट उनसे सवाल अक्सर गलत हो जाते हैं और वो हर बार पछताते हैं कि सर स्क्वायर रूट पर कोई ऐसा वीडियो मिले जो काम का वीडियो हो। तो ये वीडियो मैंने काफ़ी शॉर्ट बनाया है, इसमें एक उधर उधर की कोई भी बात नहीं करी है, पॉइंट टू पॉइंट रखा है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। अगर किसी बच्चे को लगा कि थोड़ा सा वीडियो मैंने फास्ट किया, तो यूट्यूब पर एक ऑप्शन है स्लो मोड का, तो वो स्लो मोड में भी डाल सकता है मुझे। किसी को लगा कि मैंने स्लो पढ़ाया है, वो मुझे फास्ट भी कर सकता है। अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप मेरी स्पीड को बढ़ा और घटा सकते हैं, ठीक है? इस वाले का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं सबसे उम्मीद करूंगा इसका जवाब और इससे पहले वाले का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। साथ ही साथ ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये वीडियो की ट्रिक मेरी आपको कैसी लगी, ये भी आप एक सुंदर सा मैसेज बना के मुझे बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है सर? चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि ये कमेंट मुझे इंतज़ार रहेगा आपके फीडबैक का कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जहां पर भी आप इसको देख रहे हैं बस शेयर कर देना। पहली बार अगर आप आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा नाम है अरुण सिंह रावत। अनअकैडमी पर मैं बैंक पढ़ाता हूँ। आप मुझसे अनअकैडमी पर बैंकिंग SSC के कोर्स पढ़ सकते हैं। ये मेरे बारे में है। जो लोग मुझे नहीं जानते, जो मुझे पहली बार देख रहे हैं, पिछले 6-7 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ। काफ़ी सारे लोग मुझे फॉलो करते हैं। 2 किताबें मेरी मार्केट में चलती हैं DI के लिए, DI PDF, ब्रह्मास्त्र बुक, और ये सब मेरे बारे में। बाकी अनअकैडमी पर आप मुझे इस तरीके से फॉलो करेंगे। लर्निंग ऐप इंस्टॉल, वहाँ पर आपको मेरा नाम सर्च करना है अरुण सिंह रावत, एंड देन आप मुझे फॉलो कर लेंगे। तकरीबन 2 लाख से ज़्यादा फॉलोवर मुझे फॉलो करते हैं अनअकैडमी पर। और कोई भी सब्सक्रिप्शन अगर आप अनअकैडमी पर लेना चाहते हैं तो ये मेरा रेफरल कोड है। इस कोड को आप लगा के अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसमें आपको फ्लैट 10% ऑफ मिलता है। और अगर आप इसको लगाएंगे तो कई बार आपको 20 भी देखने को मिल जाता है जब कुछ ऑफर्स वगैरह आते हैं। तो ARUN मेरा नाम है, और साथ में 10 आपको डिस्काउंट मिलेगा जब भी आप इस कोड को इस्तेमाल करेंगे अनअकैडमी के किसी भी कोर्स पर। थैंक यू सो मच, गुड बाय, थैंक यू। Unacademy. Let's crack it. अगर आपका टारगेट है टू क्रैक बैंक एग्जाम्स, तो आप आए हैं सही जगह पर। स्टूडेंट्स के लिए मैथ्स यूजुअली सबसे टफ सब्जेक्ट होता है, बट विद माय एक्सपर्टीज आई विल इंश्योर दैट यू एस मैथ्स लाइक अ प्रो। बस आप मेरी लाइव क्लासेस को अटेंड करिए एंड फॉलो अप योर प्रिपरेशन विद प्रैक्टिस। मैथ्स एस करने के लिए आपको चाहिए राइट माइंडसेट एंड गाइडेंस। इन दिस जर्नी टू क्रैक इट, आई विल बी योर गाइड।